राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगाव लीके राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल
की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीवन का परिवर्तन, जीवन में आनंद, जीवन में उत्साह, जीवन में निर्भयता, अशांति का लेश मात्र भी नहीं, शांति ही शांति, ऐसा अगर जीवन बनाने की इच्छा है तो एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति, भगवान से संबंध, भगवान की शरणागति, भगवान से संबंध। ये जीवन में नवीन उत्साह देता है। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। बड़ी ही विलक्षण और बड़ी ही उच्च कोटि की बात गोस्वामी जी ने कही। बोले पहले संबंध स्थापित करो। जो संबंध आपका और प्रभु का है उसको स्वीकार करो, फिर नाम का रटन करो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम का रटन हो ना। होए राम को नाम जपी, भगवान के पहले हम हो जाएं। बोले हैं तो हम भगवान के नहीं, अभी हम संसार के हैं, संसार के प्राणी पदार्थ के हैं। इसका हम निर्णय कैसे कर सकते हैं? ये हमने निर्णय कैसे किया, हमने कैसे जाना कि हम प्राणी पदार्थ के हैं, संसार के हैं? क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों का हमें चिंतन होता है। जिसके साथ संबंध होगा उसी का चिंतन होगा। ये सीधी सी कसौटी है। अपने अंतःकरण में झांक कर हम देखें 24 घंटे हमें किसका चिंतन होता है। जिसका चिंतन होता है उसके साथ संबंध है। और जब प्रभु का चिंतन होने लगे, प्रभु का प्यारी प्यारी मीठी मीठी स्मृति आने लगे, याद आने लगे, तो समझ लीजिए प्रभु का जो संबंध है वो गाढ़ होता जा रहा है हमारे प्रति या हमारा उनके प्रति। ये भाव हम कसौटी से कसें, इस बात को अपनी जीवनचर्या में देखें कि हमारा चिंतन क्या होता है 24 घंटे। अगर हम देखते हैं कि संसार के प्राणी पदार्थों का ही चिंतन हो रहा है, अर्थात उनसे संबंध है, अब हम प्रभु से प्रार्थना करें और चेष्टा करें। क्या चेष्टा करें? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बनही बांध बरडोरी। सबका ये जो अलग अलग जगह ये ताग जो बटे हुए हैं, ताग कहते हैं डोरी को, धागे को, उन सब धागों को, ममता के धागों को बटोरा जाए और उनको एक साथ बांधा जाए और फिर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। ये अपना कार्य है, ये स्वयं को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसार के संबंध को अपना नहीं मानना, श्री जी को अपना मानना है। श्री जी के संबंध से सब है, मेरा किसी से सीधा संबंध नहीं है, ये मानना है। मेरा किसी से सीधा संबंध नहीं है। श्री जी ने मुझे सेवा दी कि अमुक जीव मेरे पुत्र रूप में आया, या अमुक जीव मेरे माता पिता के रूप में आए, या अमुक जीव मेरे किसी सुहृद संबंधी के रूप में आए। मेरा संबंध श्री जी के साथ है, लेकिन श्री जी ने अगर ये संबंध स्थापित किया है तो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए मैं इनकी सेवा करता या करती हूँ, अन्यथा केवल और केवल मेरा संबंध सीधा श्री जी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई नहीं है। तो इसका चमत्कार यह होगा जब श्री जी के साथ हम संबंध जोड़ लेंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे, उनके सिवा हमारे जीवन में कोई अपना कहलाने वाला नहीं होगा, तो उसका प्रभाव यह होगा कि आपके चित्त का आनंद कोई मिटा नहीं पाएगा। किसी भी संसार के किसी भी जीव में इतनी ताकत नहीं है
कि ऐसे उपासक के हृदय के आनंद को मिटा डाले जो श्री जी के संबंध से युक्त है। क्यों? श्री जी के संबंध से युक्त होने पर उसके हृदय में निश्चिंतता आई है, बेपरवाही आई है, निशोकता आई है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह गया है, हर प्रकार से आनंद ही आनंद है, इसलिए उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। ये श्री जी के संबंध का परिणाम है। बात बलाने से या बात सुनने से केवल बात नहीं बनती है, बात को हृदय में धारण करने से बात बनती है। हमने जो सुना, हमारा दृढ़ संबंध श्री जी का है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो ये दिव्य ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। जीव का स्वरूप क्या है? बोले नित्य श्री कृष्ण का दास, यही जीव का स्वरूप है। जीव का जो शाश्वत स्वरूप है, जिस स्वरूप को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, वे श्री कृष्ण का दास होना है। अब हम श्री कृष्ण का दासत्व छोड़कर, उनकी गुलामी छोड़कर संसार की गुलामी करते रहें, संसार का दासत्व अपनाते रहें, संसार के हाथों बिकते रहें और प्रभु के हाथों न बिके, उनकी शरण में न जाएं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा भ्रम है। और इसका जो दंड है वो जन्म जन्मांतर से हम भोगते आ रहे हैं और आगे भी भोगते रहेंगे। इसका दंड क्या है? आवागमन का चक्र। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दंड है। हम प्रभु का दासत्व ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु को अपना नहीं मानेंगे, तो देखिए प्रभु पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांगो मन मनसी दास अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। वे पूर्ण काम हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। सच मानिए, आपके हृदय की आवश्यकता, आपके हृदय की लालसा, आपके हृदय की प्यास उनके हृदय में प्यास पैदा कर देती है, उनके हृदय में आवश्यकता आपके प्रति पैदा कर देती है। भगवान के हृदय में भूख आपके प्रति होने लगती है जब आपके हृदय में उनके प्रति भूख होती है। आप प्रभु से संबंध बनाते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु से हमारा जीवन बिल्कुल एकदम सीधा रहे और हम प्रभु के सिवा किसी को न माने, तो प्रभु भी कहते हैं हम भक्त पराधीन। जब इसका मेरे सिवा कोई नहीं है तो मेरा भी इसके सिवा कोई नहीं है। ये कब आया? जब भक्त ने पुकारा कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। सीधा संबंध प्रभु स्वीकार करते हैं, यद्यपि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेवक जी महाराज कह रहे हैं पूर्ण काम है आप, तो आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आपकी आवश्यकता है। आप हमें अपनी दासत्व स्वीकार करिए, हमें अपना दास बना लीजिए, ये हमारी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का दासत्व ही सबसे बड़ी बात है, अन्यथा दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड भोगना पड़ेगा? अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ेंगे जो हम भोगते हुए आए हैं, अनेक प्रकार के नरक आदि भोगने पड़ेंगे। बोले हम क्यों जाएंगे नरक? हमारे तो पाप कर्म नहीं है, हम तो पाप नहीं करते, हम तो खूब दान पुण्य करते हैं, हम तो खूब जो है अच्छी अच्छी सबको सेवा भाव के द्वारा खूब सबकी सेवा करते हैं, तो हम क्यों नरक जाएंगे? तो केवल इसी जन्म का लेखा जोखा थोड़ी है, अनंत जन्मों के पाप समूह इकट्ठे हैं। पाप इकट्ठे नहीं हैं, पापों के समूह इकट्ठे हैं, कुंटलों दर्जनों और जाने कितना, जितना भी सबसे ऊंची जो गिनती होती हो, इतने पाप इकट्ठे हैं। कोई अगर ये सोचे कि हम भोग करके उनको नष्ट कर लेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कितने भोगेंगे? कर्म योनि है, जितने भोगेंगे उतने पाप कर्म हम कर देंगे, क्योंकि जब जीवन में प्रतिकूलता आती है तो धर्म अधर्म कुछ नहीं दिखता, ये लगता है कि कैसे हम सुखी हों, तो और पाप कर्म बनते हैं। और कोई उपाय नहीं है बचने का मात्र शरणागति के सिवा, क्योंकि शरणागति का प्रभाव है, भगवान का वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनंत जन्मों के जो पापों का समूह है, जिनको छिन्न भिन्न हम नहीं कर सकते, भोग कर भी अनंत काल तक भोगते रहे तब भी हम अपने पापों का निस्तार नहीं कर सकते। उन पापों का निस्तार केवल और केवल भगवान की शरणागति से हो जाता है। एक बार भी जो हृदय से पुकार कर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं सारे संसार से उसे अभय प्रदान कर देता हूं, ऐसा भगवान का वचन है।
मैं सारे संसार से उसे अभय प्रदान कर देता हूँ, मैं उसके सारे समस्त पापों को नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ, समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान का वचन है। अगर पापों से पिंड छुड़ाना है, पापों से छुटकारा पाना है, तो सबसे बड़े प्रभु हैं, उनकी शरण में आ जाना सबसे बड़ी बात है। तो दासत्व, प्रभु का दासत्व ग्रहण करना, दासत्व अर्थात संबंध, हमारा और प्रभु का संबंध ये पहले भी था, अब भी है, भले ही हमें अनुभव में नहीं आ रहा और आगे भी रहेगा, लेकिन जब तक हम उनकी शरण में, उनके सन्मुख नहीं होंगे, तब तक हमें ये अनुभव में नहीं आएगा। और जब जिस दिन, जिस क्षण गुरु इष्ट प्रताप से, सत्संग के प्रताप से ये बात हृदय में बैठ गई कि मेरे प्रियालाल हैं, तो उस हृदय के आनंद को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सार बात है। श्री दामोदर दास जी कह रहे हैं, ताके सदा ही आनंद, ताके सदा ही आनंद, उसके हृदय में सदा आनंद भरा रहता है, सदा उत्साह भरा रहता है, जो प्रभु के शरणागत हो गया है, प्रभु के प्रति जिसने अपना संबंध स्थापित कर लिया है। इसलिए कह रहे हैं अपने मन से, कह रहे तू नंदलाल का भजन कर, क्योंकि नंदलाल का अगर भजन कर लेगा तो तू चाहे घर में रहे और या कानन में रहे, कानन कहते हैं वन को, बोले तू चाहे घर में रहे गृहस्थी बनकर या वन में वनवासी बन के रहे, अगर मन से प्रभु का स्मरण करेगा, मन से प्रभु के विषय की चिंतन वृत्ति रखेगा, तो निश्चित रूप से तू समझ, तेरे सदा हृदय में आनंद बना रहेगा। आहा, मन रे भजिए नंद लला, ग्रह कानन में रहो कहूं को पकड़त नाही पला, मन रे भजिए नंद लला, रे मन तू नंदलाल का भजन कर, प्रियालाल का भजन कर। बोले क्यों भजन करूं, भजन से मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि मन प्रश्नावली करता ना, ऐसा मैं क्यों करूं, मुझे क्या सुख मिलेगा, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो, उसमें तुम्हें सुख मिलेगा। तो उससे बताओ मन से कि तू अगर नंदलाल का भजन करेगा तो तू चाहे घर में रहे या वन में रहे, तू जहां रहेगा वहां तुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तेरा पल्लू पकड़ सके, पल्ला पकड़ सके। पकड़त नाही को पला, कोई ऐसा नहीं है कि बाधा उत्पन्न कर सके नंदलाल के भजन करने वाले के जीवन में। नंदलाल से संबंध जिनका है, जो नंदलाल से संबंध स्थापित कर चुके हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं है कि उसको पकड़ सके, उसको खींच सके। हाँ, हमारे चित्त की ढिलाई ही हमें संसार में वापस भेज सकती है, अन्यथा अगर भजन परायण रहे हम 24 घंटे, तो किसी का इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमें वापस संसार में घसीट ले, ऐसा नहीं हो सकता। नीच ऊंच कुल उपजे होए संत को संत, जैसे अगर खेत की बोई जाती है तो अगर बीज डाले जाते हैं, ऊंचा नीचा अगर पड़ जाए तो खेती उगती ही उगती है, वो ये नहीं देखती कि बीज उल्टा पड़ा कि सीधा पड़ा तब हम उगेंगी, ऐसा नहीं है, खेती उगती है। इसी प्रकार कोई किसी भी प्रकार से भगवान के शरणागत हो गया हो और किसी कारणवश किसी निम्न अवस्था को प्राप्त हो गया हो, तब भी अगर करोड़ों युग भी बीत जाएं लेकिन भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, अनंत युग भी बीत जाए तब भी इस भक्ति बीज का नाश नहीं होता। ये भक्ति कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाकर रहती है, भगवान की शरणागति अपना प्रभाव दिखा करके रहती है। तो कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, कोई खींच नहीं सकता। भगवान की शरण में जो आ गया और जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उसके पक्ष में हो जाते हैं। और भगवान जिसके पक्ष में हो जाए उसका कोई बाल बांका भला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कितनी भी विपरीत परिस्थिति जीवन की आ जाए, लेकिन नंदलाल से चित्त जुड़ा हुआ है
तो कोई भी विपरीत परिस्थिति तो पहली बात विपरीत लगेगी नहीं, और अगर लगती भी है तो प्रियालाल उसके समीप ही होते हैं उसको आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं मन रे भजिए नंदलाला, तू नंदलाल का भजन कर अगर आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। अरे मन, कोई तेरा पल्ला नहीं पकड़ सकता। वेद पुराण स्मृतियों भाखे और कछु न भला, दिन दिन बढ़े प्रताप सुकल पछ जैसे चंद्रकला, मन रे भजिए नंद लला। वेद पुराण और स्मृति यही अपनी उद्घोषणा करते हैं, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो। 18 पुराण हैं, फिर 18 पुराणों के भी उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, अनेक अनेक ग्रंथ शास्त्र आदि हैं। शास्त्रों के अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन है। ऐसे दिव्य समस्त शास्त्र, चारों वेद और स्मृति, ये सब एक स्वर से कहती हैं कि जो नंदलाल की शरण में आ गया, प्रभु की शरण में आ गया, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वेद पुराण स्मृतियों भाके और कछु न भला, नंदलाल की शरण के सिवा, भगवान की शरण के सिवा और कहीं भला नहीं है। अरे मन तेरा, और कहीं भला नहीं है। जहां जहां मन दौड़ के जाएगा हमारा नाश ही करेगा। जहां जहां मन दौड़ के जाएगा वहां वक्त विच्छिन्न ही होगा। ऐसी स्थिति होगी होगी, क्योंकि जहां संसार में दौड़ के जाएगा वहां जो होगा वही तो संसार देगा। आपके पास 100 रुपये हैं, हम आपसे 1000 रुपये मांगे तो आप कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि है ही आपके पास 100 रुपये। संसार के पास मन को शांत करने का कोई उपाय ही नहीं है, तो वो देगा कैसे मन को शांति? ना आपके मन को शांति दे सकता है संसार, ना अपने को शांति दे सकता है संसार, दोनों को नहीं दे सकता हम, क्योंकि उसके पास वह वस्तु ही नहीं है जिससे शांति मिलती है। शांति तो केवल प्रभु के चरणार विंदों में है, और जिस जिस के हृदय में प्रभु के चरणारविंद झलकते हैं, तो आप विचार करिए कि उनका संग करने से हृदय का परिवर्तन होता है या नहीं होता? निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शांत हो गया, उनका मन शांत हो गया, तो जो जो उनकी शरण में आ रहा है उनको भी मन की शांति प्राप्त हो रही है। बोले नहीं हमें तो नहीं हुई, तो अभी उनकी शरणागति नहीं हुई है हृदय से, अभी औरों को हमने पकड़ रखा है इसलिए नहीं हुआ। अन्यथा केवल और केवल जिनकी शरण में है हम हैं, उन्हीं के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लें, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे मन को अशांति पैदा कर दे। क्यों? क्योंकि जिनकी शरण में हम हुए हैं वो शांताकार हैं। शांताकारम भुजग शयनम, ये शांताकार हैं। उनका मन, उनका चित्त, उनका हृदय शांत स्वरूप है। हम उनकी शरण में हैं तो हमें शांति बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि उनके पास है तो वो दे सकते हैं। संसार के पास नहीं है तो खूब जाए मन दौड़ दौड़ के संसार की तरफ, फिर भी उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं वेद पुराण स्मृति सब एक स्वर से यही कहते हैं कि नंदलाल की शरण के सिवा कहीं भी मन तेरा भला नहीं हो सकता, और कछु न भला, और कुछ भी और कोई क्रिया वस्तु स्थान पदार्थ तेरा भला नहीं कर सकते। इसलिए मन तू केवल प्रभु की शरणागति में अपने जीवन को बिता, और दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष जैसे चंद्रकला, जैसे चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती हैं, पड़वा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक, इस प्रकार से जीवन की जो कलाएं हैं, जीवन में जो दिव्य सद्गुण हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, वो कभी घटेंगे नहीं। कैसे गुण? जो प्रियालाल को प्रसन्न करने वाले दिव्य गुण होंगे वे सब बढ़ते चले जाएंगे अगर भगवान की हम शरण में रहेंगे तो। दिन दिन बढ़े प्रताप, दिन प्रतिदिन प्रताप बढ़ता चला जाएगा। भक्त का प्रताप कोई सामान्य प्रताप होता है क्या? भक्त का प्रताप सामान्य नहीं होता। कोई सामान्य व्यक्ति उनके प्रताप को ना समझ सकता है न अंगीकार कर सकता है। सोई जानई जय देव जनाई, जिनको वो जनाना चाहते हैं वही उनके प्रताप को जान पाता है, क्योंकि उनका प्रताप क्या होता है? जैसे प्रेम नित्य वर्धमान होता है ऐसे उनका प्रताप वर्धमान होता है, नित्य प्रति बढ़ता है। कह रहे हैं दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, दिन दिन प्रताप भक्तों का बढ़ता है। कौन भक्त? जो नंदलाल की शरण में आ गए हैं, जिन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण बना लिया है।
जिन्होंने अपने मन को श्री कृष्णाकार कर लिया है। अब विषयाकार नहीं रहा उनका मन, अब श्री कृष्णाकार हो गया है जिनका मन, ऐसे भक्तों का प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे बढ़ता है। का को धन का के पशु मंदिर का के सुत अवला, फिर नाही कछु दामोदर हित जग में चली चला, मन रे भजिए नंद ललारे। मन, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता, भगवान की शरण में क्यों नहीं रहता? बोले मैं कैसे शरण में रहूं? अरे मेरा इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा व्यापार है, उसे कौन संभालेगा, उसे कौन देखेगा? अगर मैं भजन में लगा रहूंगा तो, कृष्ण कृष्ण राधा राधा अगर रटता रहूंगा तो ये सब कौन देखेगा? तो कह रहे हैं काको धन, किसका धन? न तेरे हाथ में जब था न तेरा था, वो पहले तेरे हाथ में आया और तेरे हाथ से वो चला जाएगा, ना तेरा वो रहेगा। लक्ष्मी जो है उनको चंचला कहा गया है, चंचला है लक्ष्मी, एक जगह नहीं टिकती हैं। टिकती कब हैं? नारायण के साथ जब होती हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया जाता है। लक्ष्मी जब अकेली आती हैं तो उल्लू बना के फिर चली जाती हैं आगे। जब नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पे विराजमान होती हैं और नित्य उस उपासक के जीवन में वे समा जाती हैं, क्योंकि नारायण के साथ आई हैं। नारायण के बिना कभी लक्ष्मी रह नहीं सकती हैं। लक्ष्मी का जो निवास स्थान है वो क्या है? नारायण के चरणारविंद, वहीं पर तो चरणों को संवहन करती रहती हैं श्री लक्ष्मी देवी। इसलिए नारायण का आश्रय, भगवान का आश्रय ही आपको जो शुद्ध एकदम पवित्र लक्ष्मी है उसका आस्वादन कराएगा। काको धन, अन्यथा किसका धन? अगर धन का आश्रय लोगे, माया का आश्रय लोगे तो वो चंचला है, छोड़ के भाग जाएगी, नहीं पकड़ में आएगी। महापुरुषों के मुख से सुना है कि मायापति बनना चाहोगे तो माया गुलाम बना लेगी, थप्पड़ मार देगी, क्योंकि माया देवी हैं, माँ हैं। माँ के प्रति अगर विपरीत भाव लाओगे, दोष भाव लाओगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा माँ का। और अगर हृदय में ये भाव लाओगे कि मेरे जो है प्राण हैं श्री भगवान और श्री लक्ष्मी देवी जी, तो फिर आपको वे सुख प्रदान करेंगे। काको धन, अन्यथा किसी का धन ये नहीं है, सब छूट जाने वाला। और काके पशु, हमारा इतना बड़ा ये है और वो है, बोले किसी का नहीं, कुछ नहीं। अब उस समय पशु अर्थात पशुओं पे ही लोग चलते थे, जो वाहन आदि होते थे वो पशु ही चलाते थे, तो उन्होंने वही उदाहरण दिया। अर्थात गाड़ी घोड़ा किसके हैं? किसी के नहीं है। अभी अभी खूब अच्छी तरीके से खूब उत्साहित होकर सालों की कमाई इकट्ठी करके और सालों की कमाई इकट्ठी करके दे करके एक नवीन कार खरीदी, और नवीन कार खरीद कर जैसे ही निकले उस शोरूम से, तुरंत ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि चीथड़े उड़ गए कार के भी और चीथड़े उड़ गए उनमें बैठने वालों के भी। क्या लाभ हुआ? तो काके पशु, किसके ये सब धन साम्राज्य और ये सब गाड़ी घोड़ा हैं? किसी के नहीं है। हाँ, तो क्या क्या उपयोग ना करें? नहीं, अपना मान के उपयोग ना करें, ये सावधानी है। केवल यंत्र माने, सहयोगी मान लें अपना, लेकिन इसमें ममत ना करें कि अगर ये नहीं रही तो हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा ना रहे जीवन में। काको धन काके पशु मंदिर काके सुतवला, सुत और नारी किसके हैं? आपकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई आपको अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करेगा, ये रहेगा कि अब समय बीतता जा रहा है, इन्हें विदा करो। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि जो पत्नी आपसे अत्यंत प्यार करती है, आपकी मृत्यु हो जाए और जिससे उसने प्यार किया था वो शव तो पड़ा ही है, वो शरीर तो पड़ा ही है, वो पड़ा है तो वो एक रात्रि भी अकेले नहीं रह सकती उस शरीर के साथ। कारण वे कहती है कि अब वो नहीं रहे। कौन नहीं रहे? जो थे। कौन थे? प्रभु थे। तो प्रकारांतर से तो प्रभु का ही संबंध था, प्रभु से ही प्रेम था, लेकिन सीधा नहीं माना था तो दुख हो रहा है।
सीधा मान लिया जाए तो फिर दुख नहीं होगा, क्योंकि जो थे वो अभी भी हैं और जो नहीं थे वो पहले भी नहीं थे, जो हैं वो अभी भी हैं, इसलिए कभी दुख नहीं होगा। इसलिए काके सुतबला, जिस सुत से, जिस पुत्र से, जिस नारी से हम प्रेम करते हैं वे द्वार तक खड़ी रहेंगी। सुत हमारे थिर नाही कछु दामोदर हित जग में चली चला। बोले इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चली चला का खेल है। इसलिए मन रे भजिए नंद लला, भगवान से संबंध बनाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को अपना मानो, तो कोई भी ऐसा संसार में नहीं है कि तुम्हारा पल्लू पकड़ सके। तुम बिल्कुल आनंद से, उत्साह से भगवान के मार्ग में बढ़ते चले जाओगे, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई भी तुम्हें नष्ट करने वाला नहीं होगा। इसी बात का उदाहरण आज के चरित्र में है श्री गंगा बाई और श्री यमुना बाई जी के। श्री महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी के शरणागत जन, आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी का चरित्र चल रहा है। उसमें आज इसी बात का उदाहरण है। किस बात का? कि अगर प्रियालाल के हम शरणागत हैं तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे मार्ग में विघ्न पहुंचा सके। कभी भी ऐसा भाव हृदय में नहीं लाना चाहिए कि हम तो अकेले हैं। मान लो वृंदावन वास कर रहे हैं और अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी। तो सच मानिए, आप किसी की तरफ ना देखें। आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे तो प्रियालाल के जो चरण चिन्ह हैं वे आपकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं। इस बात पर विश्वास करिए। विश्वास नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, प्रभु का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। आप इस बात पर विश्वास करिए कि प्रभु के जो चरण चिन्ह हैं वे हमारी रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रियालाल हैं। कई बार गुरुजन परीक्षार्थ पूछ लेते हैं घर में कौन कौन है, तो जो अकेले रहते हैं उपासक को कह देते हैं नहीं महाराज जी केवल हम ही हैं अकेले। अच्छा अकेले तुम ही हो? जी महाराज जी। अकेले तुम ही हो? जी महाराज जी। श्री जी नहीं है क्या? तो एकदम नहीं महाराज जी वो तो हैं ही, वो तो हैं ही। नहीं, हमारे तुरंत चिंतन में आना चाहिए कि अकेले नहीं हैं हम, हमारे साथ हमारी श्री जी हैं, हमारे प्रियालाल हैं, वो हमारे साथ सदा रहते हैं, सदा हमारे समीप रहते हैं। हमारे हृदय में ये ना आवे कि हम अकेले रहते हैं घर में, हमारे साथ श्री जी रहती हैं। नहीं, घर श्री जी का, हम श्री जी के साथ रहती हैं या रहते हैं, ऐसा भावना होनी चाहिए। जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी तो कोई भी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है सबके जीवन में, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन को विचलित नहीं कर पाएगी। देखिए श्री गंगा बाई श्री यमुना बाई जी का चरित्र। अजीज बेग हाकिम सुधि पाई, मनुष्य पठाए बेगी बुलाई। इनको रूप देखी ललचायो, देव महल में बहुत लुभायो। वा मलेक्ष के मन की पाई, अपने इष्ट ही सुमिरत बाई। न्यारी इनको ठोर बताई, राखी तहाँ राती हुए आई। पाछे तहाँ यमन यह आयो, एक सिंह रखवारो पायो। श्री गंगाबाई जी और श्री यमुनाबाई जी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई। शरीर जो था सुंदर था श्री गंगाबाई श्री यमुनाबाई जी का, और विरक्त भाव से रहती। अब विरक्त भाव से रहने के कारण और भी जो बिल्कुल गंदी बुद्धि के जन हैं उनके प्रति गंदा भाव हो गया। जिनमें से था ये अजीज बेग। मुगल शासन की ओर से अजीज बेग नाम का एक व्यक्ति मथुरा का हाकिम था। हाकिम होते हैं, वो हाकिम था मथुरा का अजीज बेग। स्त्री लंपट था अजीज बेग। गंगाबाई तथा यमुनाबाई ने अपने पालक पिता के लिए जो बृहद आयोजन किया था, जो पीछे आप लोगों ने श्रवण किया कि अपने पिता के निमित्त उन्होंने संतों का भंडारा किया और चरणामृत सबका उतारा, फिर चरणामृत प्रदान किया, उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई मनोहर दास जी की। तो जब इतना विशद आयोजन हुआ, बृहद आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ मथुरा में,
तो चर्चा का विषय बना कि इतना बड़ा आयोजन किसने कराया, क्योंकि सबका निमंत्रण था, जितने भी संत साधु थे सबका निमंत्रण था, तो इतना झरा भंडारा किसने कराया, तो चर्चा का विषय बन गया। सूचना पहुंची इस हाकिम पर, अजीज बेग पर। सूचना मिली, अब सूचना मिली तो पता कराया कौन है क्या है, और उनकी सुंदरता का वर्णन सुना अजीज बेग ने। उनके रूप सौंदर्य की भी चर्चा सुनी। अब हाकिम अजीज बेग ने जब गंगा यमुना बाइयों के संगीत कुशलता का वर्णन सुना, उनका रूप सौंदर्य का वर्णन सुना, बात सुनी, उसने अपने अनुचरों द्वारा इन्हें अपने यहां बुला लिया। महापुरुषों में, प्रियालाल के शरणागत जनों में एक अद्भुत सौंदर्य होता ही है, भजन का सौंदर्य होता है। सबसे सुंदर कौन है? देखो माई सुंदरता की सीमा, सुंदरता की सीमा है हमारी लाडली जू। और श्री लालजू महाराज देखो माई सुंदरता को सागर, सूरदास जी ने पद लिखा है, देखो माई सुंदरता को सागर। सुंदरता के सागर हैं श्री लालजू महाराज और सुंदरता की सीमा है श्री लाडली जू महाराज। अब इनकी शरण में जो होगा तो सुंदरता तो टपकेगी ही, सुंदरता तो आएगी उनके आश्रित जनों में। तो वह सुंदरता प्रियालाल की सुंदरता होती है, तो एक अजीब आकर्षण होता है उसमें। अब जो विषयाकार वृत्ति वाले हैं वो अपने हृदय में विषय वासना के प्रति ममत्व होने के कारण वैसी भावना गंदी ला लेते हैं, और जो भगवदाकार वृत्ति वाले हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, उनके प्रति भावपूर्ण आसक्ति का होता है, लेकिन वो भगवदीय आसक्ति होती है। और जो विषयाकार वृत्ति वाले होते हैं उनकी विषयाकार वृत्ति वाली आसक्ति होती है। हो तो जाती है महापुरुषों के प्रति आसक्ति, लेकिन दोनों में भेद होता है, अंतर की वृत्ति के कारण भेद हो जाता है। अब अत्यंत रूप सौंदर्य चर्चा का विषय बन गया। अजीज बेग ने सुना, कहा कि बुला करके लाओ, अनुचरों से कहा और बुला लिया। अनुचर गए, इन्हें बुला करके लाए। इनके रूप सौंदर्य को देखकर उसकी दुर्वासना जो थी वे जागृत हो गई, और वे अनेक प्रकार के उन्हें प्रलोभन देने लगा। कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो और वो सहज में प्राप्त ना हो रही हो तो फिर प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारा किया कर दीजिए, हमारा कहा कर दीजिए, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये वस्तु प्रदान कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे। लेकिन जानता नहीं है कि ये अनन्य प्रियालाल की हैं, ये अनन्य प्रियालाल के भक्त हैं, ये और कुछ मांगने की इच्छा हृदय में इनके रहती ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कुछ नहीं चाहिए भगवान के भक्तों को। बड़ी से बड़ी संपत्ति भी मिल जाए तो कुछ नहीं समझते, घास कूड़े के अलावा कुछ नहीं समझते भक्तजन। ये भक्तों के चित्त की स्थिति होती है, कोई भी संसार की वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अब प्रलोभन दे रहा है अजीज बेग, लेकिन कोई भी प्रलोभन क्या भक्त के चित्त को डिगा सकता है? का दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान भी अगर देना चाहें अनेक प्रकार की मुक्तियां और अनेक प्रकार के भोग ऐश्वर्य, तो बिना भगवान की सेवा के अलावा भगवान का भक्त और भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता। दीयमानम भगवान का वचन है, मैं देना चाहता हूं, मैं देता हूं, लेकिन मेरी सेवा के सिवा मेरा भक्त और कुछ ग्रहण नहीं करता। दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। प्रियालाल की सेवा बनती रहे, भगवान की सेवा बनती रही, यही उसका जीवन है। सेवा ही सेवक का जीवन है, ये उनका जीवन होता है, इसलिए और किसी लालच में नहीं आते भक्तजन। अब प्रलोभन दिया इसने, किंतु ये दोनों बिना कुछ बोले उसकी दुर्वासना को समझ लिया। ऐसी मुखाकृति होती है जिससे समझ में आ जाता है कि ये श्रद्धा के साथ कह रहा है या वासना के साथ कह रहा है, ये समझ में आ जाता है। तो दुर्वासना समझ ली गंगाबाई, श्री यमुनाबाई जी ने। मन ही मन अपने परमेष्ठ प्रभु का नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा स्मरण करने लगी, प्रार्थना करने लगी।
दुराचारी म्लेच्छ ने उपयुक्त अवसर न देख कि अब ये अवसर ठीक नहीं है, क्योंकि सबके बीच में है और अभी कुछ हम अगर कुछ करते हैं प्रतिक्रिया तो हमारी बदनामी होगी और कुछ भी हो सकता है। तो उपयुक्त अवसर न देख करके उसने सोच विचार करने के लिए इन्हें एक एकांत स्थान में बंद कर दिया। इसने कहा कि आप जा तो सकती नहीं, आप ऐसा करिए, आपको जो हमने दिया, जो बात रखी है सामने, प्रलोभन जो भी दिया हो उसने, बोले ये जो हमने बात रखी है आप इस विषय में सोच लीजिए। तो एकांत स्थल पे बंद कर दिया। अब उसका भाव था कि बंद कर देंगे, रात्रि में फिर जाएंगे। अब रात्रि हुई, रात्रि होने पर जब वह उनके पास जाने को हुआ तो उसने देखा कि वहां द्वार पर एक विकराल सिंह इनकी रक्षा कर रहा है। गंगाबाई यमुनाबाई जी को पता नहीं है, उनका जीवन तो भगवान नाम है, भगवत स्मरण है, श्री जी का चिंतन है, श्री जी का नाम है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम रटन कर रही हैं। और द्वार पर रक्षा के लिए कौन खड़ा है? विकराल सिंह, बब्बर शेर द्वार पर बैठा रक्षा के लिए। जैसे ही अजीज बेग पहुंचा उधर तो भयंकर गर्जना करी उस बब्बर शेर ने। तो फिर अब जो वासना से युक्त व्यक्ति होता है ना, उसका हृदय बड़ा कमजोर होता है। वो बने भले ही अपने आप को बहुत बड़ा कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं, लेकिन बल खत्म हो जाता है। और फिर भक्त जो बलों के बल हैं, उनके बल से जो गाज रहे हैं वो भक्तजन, उनके सामने क्या इन विषयी लोगों का बल चल सकता है? बब्बर शेर ने जैसी हुंकार करी तो उछल पड़ा अजीज बेग और भागा। धर्यो सिंह को रूप कृष्ण जन के हितकारी, भगवान श्री कृष्ण ने ही सिंह का रूप धारण कर लिया। यहां सिंह भेजा भगवान ने ऐसा वर्णन नहीं है। धर्यो सिंह को रूप कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ही सिंह का रूप धारण कर लिया। और सिंह का रूप धारण करके अपने जनों की रक्षा के लिए, जनहितकारी जनों का मंगल करने के लिए भगवान द्वार पर बैठ गए। सिंह का रूप धारण करके आया अजीज बेग। जैसी हुंकार मारी बब्बर शेर ने तो तुरंत एकदम उछल पड़ा। अजीज बेग उल्टे ही पैरों अपने महल की ओर दौड़ा और अपनी शैया पर जाकर के पड़ गया और उसे जोर का बुखार आ गया। ऐसी स्थिति आई। ये शरणागति का प्रभाव है। कभी भी नहीं डरना है, हमें निर्भय रहना है, निश्चिंत रहना है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अकेले भी हैं तो हम अकेले नहीं हैं। हमारे प्रियालाल हमारे साथ में हैं, वो हमारी सदा रक्षा करेंगे, सदा रक्षा करेंगे। जैसे अब तक करते आए हैं ऐसे आगे भी करेंगे। उनके बल पर हमें निश्चिंत रहना है, उनके बल पर हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। कीजिए भरोसा ऐसे वृंदावन चंद को, ऐसा प्यार करने वाले जो अपने जन के हित में, अपने जन के प्यार के वशीभूत होके, प्रेम के वशीभूत होकर सिंह को भेज भी तो सकते थे। अरे सब उनके शासन में हैं, शासन के अंतर्गत हैं। किसी की भी बुद्धि में डाल देते कि भाई जाओ उनके द्वार पर बैठ जाओ, तो बैठ जाता बब्बर शेर आके। लेकिन नहीं, धर्यो सिंह रूप कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ही सिंह का रूप धारण किया और द्वार पर बैठे। तो कीजिए भरोसा ऐसे वृंदावन चंद को। किसी और के भरोसे पर अपना जीवन मत व्यतीत कर लेना, किसी और का भरोसा अपने जीवन में धारण मत कर लेना, क्योंकि किसी और का भरोसा अगर जीवन में धारण कर लिया तो श्री जी की शरणागति पर कलंक हो जाएगा। हमने किसी और का भरोसा अगर रख लिया तो कीजिए भरोसा वृंदावन चंद को। शिव विधि सिद्धि दाता, कैसे हैं ये वृंदावन चंद? शिव विधि सिद्धि दाता, शिव विधि सिद्धि दाता और जगत को पितु माता, सब ही को भ्राता नेता हंता दुख वृंद को। कीजिए भरोसा ऐसे वृंदावन चंद को, ऐसे वृंदावन चंद का भरोसा करो। बोले शिव विधि सिद्धि दाता, शिव जी को, ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भी जो सिद्धि प्रदान करते हैं, सिद्धि अर्थात उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और इस जगत के माता पिता हैं वह।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ प्रभु ही हैं। जगत के माता पिता, माता पिता का क्या कार्य होता है? अपने बालक की रक्षा करना। पिता का क्या कर्तव्य है? अपने बालक की रक्षा करना। माता का क्या कर्तव्य है? अपने वात्सल्य भरी हृदय से अपने बालक का दुलार करना। बोले संपूर्ण संसार के जो माता पिता हैं वो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, वृंदावन चंद्र हैं। ये वृंदावन के जो छैल छबीले ठाकुर हैं, ये जगत के पिता माता हैं। आहा, सबही को भ्राता नेता हंता दुख वृंद को। खूब भाई बना लिए जाएं कि भाई हम तुम्हें राखी बांध रहे हैं, तुम हमारी रक्षा करोगे। तो ऐसी परिस्थिति भी जीवन में आ जाएगी कि जिसको राखी बांधी थी वो समीप ही ना हो। और फिर कोई वो सर्वशक्तिमान थोड़ी है, वो हर जगह हर परिस्थिति में हर क्रिया प्रतिक्रिया में हमारी रक्षा थोड़ी कर सकता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य भी सीमित है। लेकिन ये जो हैं वृंदावन चंद कह रहे हैं सबही को भ्राता, सबके भैया हैं ये, इनसे अपना संबंध जोड़ो तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये असली रक्षा करेंगे तुम्हारी। सबही को भ्राता नेता हंता दुख वृंद को। दुखों के समूह भी आ जाएं तो उन दुखों के समूह को नाश करने वाले ये हंता हैं, हरण करने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। और ये सबसे ऊपर हैं, सबके सबसे बड़े नेता हैं। कह रहे हैं सबही को भ्राता नेता हंता दुख वृंद को। सबसे बड़े हैं ये, इनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान के वचन हैं, मेरे भय से पृथ्वी कार्य करती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से काल जीव को ग्रास करता है। सब मेरे भय से चल रहे हैं, सब मेरे भय के अंतर्गत हैं, सब भयभीत हैं मुझसे, क्योंकि सबका शासन करता मैं हूं। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे वृंदावन चंद हैं। अब इनका भरोसा करके भी किसी और का भरोसा किया जाए? नहीं नहीं नहीं। गंगा यमुना बाई जी इनके भरोसे में हैं, तो भरोसे का चमत्कार क्या हुआ? प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी श्री गंगा बाई और श्री यमुना बाई जी को। भगवान सदा तत्पर हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। बब्बर शेर का रूप धारण करके आ गए। निगम बखाने, और कोई वृंदावन चंद्र हमारे ठाकुर ऐसे नहीं है कि कहीं इनका वर्णन न मिलता हो। बोले नहीं, निगम बखाने यश सुर नर जाके बस। देवता और मनुष्य भी जिनके बस में हैं, ऐसे ये हैं, सुर नर जाके बस। और निगम बखाने यश, इनके यश का बखान तो शास्त्र पुराण वेद आदि भी करते हैं। ऋषि मुनि ध्यावे गावे मूल सुख चंद को। ये सुख के मूल हैं, ऐसा हृदय में धारण करके ऋषि मुनि भी इनके छंदों का गायन करते हैं, इनकी स्तुति करते हैं। रूप निधि गुण निधि मंगल आनंद निधि दामोदर हित राधापति प्यारो श्री नंद को। दामोदर हित राधापति प्यारो नंद को। ये नंद का जो लाल है, नंद के जो लाला हैं ये राधापति हैं। ऐसे राधापति श्री राधा वल्लभ लाल ये रूप निधि हैं, गुण निधि हैं, मंगल निधि हैं, आनंद निधि हैं। इनका जो भरोसा कर लेता है वो रूप निधि बन जाता है, वो गुण निधि बन जाता है, वो मंगल निधि बन जाता है, वो आनंद निधि बन जाता है जो इनका आश्रय ले लेता है। इसलिए कीजिए भरोसो ऐसे वृंदावन चंद को। ऐसे वृंदावन चंद का तुम भरोसा करो और किसी के भरोसे में मत अपना जीवन नष्ट करो, केवल इन्हीं का भरोसा करो। इनका भरोसा किया श्री गंगा यमुना बाई जी ने, ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ। श्री ठाकुर जी महाराज सिंह का रूप धारण किया, अजीज वेग पर हुंकार मारी, अजीज वेग भागा, भाग करके अपने पलंग पे पड़ गया जाके, और उससे क्या हो गया? जोर का ज्वर हो गया, बुखार आ गया, हालत गंभीर हो गई अजीज बेग की। और सामने घूम रहे हैं गंगा यमुना बाई जी के चरणारविंद और उस बब्बर शेर की हुंकार। दर्शन तो किया ही था उसने, तो चरणों के प्रति दृष्टि लगाए है। आंतरिक ज्वर से पीड़ित है, अपने बिस्तर पर लेटा है और चिंतन में उनके चरणारविंद हैं, और बार बार उस बब्बर शेर की हुंकार सुनाई देती है अजीज बेग को।
अत्यधिक वेदना के कारण रात्रि बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुई अजीज बेग की। रात भर चैन नहीं पड़ा। इधर गंगा यमुना बाई आनंद से श्री जी का यशोगान कर रही हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि ऐसी कोई घटना घटी है सिर्फ प्रियालाल का, क्योंकि रात भर चिंतन स्वभाव तो है ही, लेकिन अभी यह भी है क्योंकि देख लिया है कि अजीज बेग की जो दृष्टि है वो कुदृष्टि है, तो प्रियालाल का चिंतन करना चाहिए। तो निरंतर श्री जी के यशोगान में तत्पर हैं और प्रभु के द्वारा अनायास अपनी रक्षा। अब सुबह हुई तो प्रात ही वह हाकिम घर आयो, माता कही अपराध क्षमायो। कहाँ कुदृष्टि थी, कहाँ विपरीत भाव था, अब माता कह करके संबोधित किया श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर दंड के बिना बुद्धि सुधरती नहीं है। धन्य धन्य बोले सब कोई, सुन सुनी यमन प्रसन्न यू होई। जगत विषय उपजो बैराग, हरि हर जन सो जोर्यो राग। सवेरा होने पर गंगा यमुना बाई अपने घर पहुंची ही थी मथुरा से। अजीज बेग भी घबराया हुआ पीछे पीछे पहुंचा गंगा यमुना बाई जी के और चरणों में आकर के गिर पड़ा। गिर करके अत्यंत कातरता युक्त शब्दों में बोला, माता। तो गंगा यमुना बाई बोली, भाई रात रात में कैसे तुमने संबंध परिवर्तन कर लिया? रात में तो तुम्हारी वृत्ति अलग थी, अब माता कहकर संबोधित। समझ गई कि कुछ ना कुछ प्रियालाल सबकी बुद्धि के शासन करता है प्रभु, बुद्धि पलट दी होगी, प्रभु की कृपा हो गई। लेकिन आश्चर्य तो हुआ, ये क्या माता? तो माता कहकर के संबोधित किया और अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना करने लगा। गंगा यमुना बाई बोली कि क्या भाई, क्या बात हो गई तुम्हें? क्षमा की बात नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मन कब किसको दगा दे दे, कब किसको गिरा दे, कोई नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। तुम क्षमा मत मांगो, राधा वल्लभ लाल से क्षमा मांगो, हमसे क्या क्षमा मांगनी। उसने इन्हें सिंह की कथा सुनाते हुए कहा, क्योंकि गंगा यमुना बाई ने देखा ऐसा आश्चर्यमयी घटना, तो पूछा कि भाई रात रात में तुम्हें क्या ये परिवर्तन हुआ? तुम हमें माता कहकर संबोधित कर रहे हो, बार बार कान पकड़ के उठक बैठक करके बार बार क्षमा याचना, क्या हुआ? तो बोले, माता मैं गया था रात को कुटिया के समीप, तो वहां एक बब्बर शेर बैठा था। हाँ, तो उसने हुंकार मारी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस वही हुंकार गूंज रही है मेरे कानों में और कुछ नहीं। मैं जानता हूं आप श्री ठाकुर जी की प्रिय हो, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं बार बार आपसे अपराध की क्षमा मांगता हूं। सिंह की कथा सुनाई। सिंह की कथा सुनाते हुए अपने साथ लाया हुआ बहुत सा धन भी इसने भेंट किया। अब जब सुना गंगा यमुना बाई जी ने, तो अपनी रक्षा किया जाना देखकर ये पुलकित होकर अश्रुपात करती रही, आंसू बहने लगे कि कैसा अपने जनों से श्री ठाकुर जी दुलार करते हैं, कैसे अपने जनों की वे रक्षा करते हैं। इस भाव से वे भावित हुई और अश्रु प्रवाह होने लगा। बहुत सा धन भेंट किया अजीज बेग ने, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। कभी ऐसा भी प्रतीत हो कि जो हमसे द्वेष रखता था, हमारे प्रति विपरीत भाव रखता था, और वो अब हमारे सामने आकर हमारी प्रशंसा करता है या उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, सावधान रहना चाहिए, दूर से ही वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा ना जान करके अब तो ये श्रद्धा युक्त हो गया है, ये श्रद्धावान हो गया है तो निकटता दे दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल धन स्वीकार नहीं किया। उसे हरि भक्तों की सेवा में लगाने की शिक्षा प्रदान करी कि हरि भक्तों की सेवा में लगा दो, हमें आवश्यकता नहीं। वे बार बार दोनों साध्वियों के चरणों की रज को अपने सिर पर लगाकर इन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने द्वारा किए गए महत् अपराध का बोध हो चुका है। बार बार चरणों में गिरता और बार बार ये विश्वास दिलाने की चेष्टा करता गंगा यमुना बाई को कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया और इसके लिए वे पश्चाताप करना चाहता है। इन्होंने भी ये मानकर, गंगा यमुना बाई जी ने भी ये मानकर कि उसने अपने अपराध को मान लिया है और उसे अपने अपराध का एहसास हो गया है, उसे आदर के साथ विदा कर दिया कि आप चिंता न करिए, आप निश्चिंत रहिए, हमने किसी प्रकार का कोई अपराध आपका स्वीकार नहीं किया,
आप सदा प्रसन्न रहें, आप सदा आनंदित रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें। अपने घर पहुंचकर वे सोचने लगा, अजीज बेग घर पहुंचा और सोचने लगा कि ये परम सत्य है कि भगवान भक्त की रक्षा करने निश्चित रूप से आते हैं। आह, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन कब आते हैं इस बात को खूब अच्छे से हृदय में धारण कर लीजिएगा। वे जब ही आते हैं जब हमारा और कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, और कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। केवल पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कहा ना कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तब भी आपके हृदय में ये नहीं आना चाहिए कि अमुक का नंबर मिलाया जाए, कट जाए चाहे सर, लेकिन प्रियालाल के सिवा कोई और रक्षा करने वाला हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वे करें या ना करें ये उनकी बात है, क्योंकि ये जीवन अब उनको समर्पित है। ये तन उनका, ये मन उनका, ये बुद्धि उनकी, ये शरीर उनका। वे जब जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें। लेकिन हम अगर किसी और से संबंध बना लें इस विषय में कि हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आई है, हमारी रक्षा करिए या हमारा सहयोग करिए, तो इसका अर्थ यह है हमने अपने प्रभु को समर्पित नहीं किया। ये शरीर अपने प्रभु को समर्पित नहीं किया, ये मन। ना हमें मन की विचलता किसी को बतानी है, न शरीर की परिस्थिति किसी को बतानी है। कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि भगवान के प्रति हमने मन भी प्रभु को दे दिया है, बुद्धि भी प्रभु को दे दी है, शरीर भी प्रभु को दे दिया है। अब इसके साथ जो कुछ भी होगा वो प्रभु देखें, मेरा संबंध नहीं है। और जब तक संबंध रहेगा तब तक उसमें जो पीड़ा और दुख अनुभव में आएगा वो आपको अनुभव में आएगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी मेरे सामने सिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। अजीज बेग सोच रहा है भक्तिमती माताओं की रक्षा के लिए प्रकट हो गए श्री ठाकुर जी। अब इन दोनों के प्रति उसका भाव मातृ भाव हो गया, आदरणीय मानने लगा। अपना जो भाव उसके हृदय का है वो उनको आदरणीय मानने लगा। उसने पुनः बहुत सा धन किसी के माध्यम से इन्हें भिजवाया, ये कहते हुए कि हे माताओं, आप इसे अस्वीकार मत करना। इस धन से इन दोनों ने एक महोत्सव का आयोजन किया। स्वीकार कर लिया जब ऐसी बात देखी तो, जिसे देखने के लिए वहां स्वयं ये आया। एक बड़ा आयोजन हुआ जिसे देखने के लिए अजीज बेग भी आया। ये देखकर कि ऐसे बृहद महोत्सव के लिए सभी लोग गंगा यमुना बाइयों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वह अति प्रसन्न हुआ। अब उसका जगत के प्रति वैराग्य हो गया और हरि जनों के प्रति असीम अनुराग हो गया। देखिए ये है भक्तों के क्षणिक संग का प्रभाव। दुर्भाव के साथ संग हुआ, लेकिन संग हुआ तो भगवत भक्तों का संग कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। वो भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ता है, परिवर्तन करा के ही छोड़ता है। चित्त का परिवर्तन हुआ और इतना उच्च कोटि का परिवर्तन हुआ कि इसका हरि जनों में असीम अनुराग हो गया, हरि जनों के प्रति प्रीति हो गई, जीवन में वैराग्य धारण कर लिया। ऐसी स्थिति इसकी हो गई। वस्तुतः सत्संगति से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। वह उसे जिस भी प्रकार मिली हो, सत्संगति किसी भी प्रकार मिली हो, बड़े से बड़े पापी का उद्धार कर सकती है। इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। सत्संगति ते उद्धरे जीती ही विधि जो कोई, भगवत यह निर्धार है संशय करे न कोई। कोई संशय न करे इस बात पर, सत्संगति किसी भी प्रकार से की जाए वो आपका मंगल करने वाली है। इस प्रकार से श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी का चरित्र इतना ही श्री भगवत मुदित जी ने वर्णन किया है, जो श्री महाप्रभु जी की निज आश्रिता थी और उनके जीवन में कैसा भरोसा का चमत्कार हुआ, कैसा प्रियालाल के प्रति भरोसा था उसका चमत्कार हुआ, कैसे सत्संग उनके संग के प्रभाव से एक बिल्कुल निकृष्ट जीव का भी उद्धार हो गया उनके संग के प्रभाव से। ये महाप्रभु जी की कृपा ही थी। ऐसे श्री गंगा यमुना बाई जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की